अच्छा सोचिए, एक कैंची, एक सिलाई वाली सुई और एक नक्शा। क्या सिर्फ इन 3 मामूली चीजों से पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाली जेल को तोड़ा जा सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ये असली कहानी है भारत के 3 जांबाज पायलट्स की, जिनकी हिम्मत और तेज दिमाग के आगे पाकिस्तान की जेल की दीवारें भी छोटी पड़ गईं। तो बात है दिसंबर 1971 की जंग की। इंडियन एयरफोर्स हर मोर्चे पर हावी थी। लेकिन तभी लड़ाई के दौरान एक भारतीय सुखोई 7 जेट को दुश्मन की जमीन पर मार गिराया गया और उस जेट को उड़ा रहे थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर। तारीख थी 10 दिसंबर 1971। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुलकर पैराशूट से सेफली लैंड तो कर गए, लेकिन दुश्मन के इलाके में। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक गुस्साई भीड़ ने उन्हें घेर लिया और पकड़ लिया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अगर वक्त पर पाकिस्तानी सैनिक वहां नहीं आते तो शायद उनकी जान भी नहीं बचती। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को रावलपिंडी के एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में पाया। कैंप में आते ही उन पर पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने उन्हें आदमपुर एयरफील्ड का स्केच बनाने को कहा। अब यहाँ देखिए उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब जबरदस्ती की गई तो उन्होंने आदमपुर के जगह मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट का पूरा स्केच बनाकर दे दिया। जाहिर है जब उस ऑफिसर को ये धोखा समझ आया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। सजा के तौर पर पारुलकर को पूरी रात बिना खाने पानी के खड़ा रखा गया। कैंप में जिंदगी बड़ी अजीब थी। मतलब एक तरफ तो ऐसी क्रूरता थी जहां मेंटल टॉर्चर दिया जाता था, खाना पानी रोककर भारतीय पायलट्स का हौसला तोड़ने की कोशिश होती थी। वहीं दूसरी तरफ थे कैंप इंचार्ज उस्मान हमीद, एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने सभी कैदियों के साथ इज्जत से बर्ताव किया, और उन्हीं ने पारुलकर को एक एटलस भी दी। एक ऐसी एटलस जो आगे जाकर इतिहास लिखने वाली थी। ज्यादातर पायलट्स को उम्मीद थी कि जल्द ही दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला बदली होगी और वो घर लौट जाएंगे। लेकिन दिलीप पारुलकर की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका साफ मानना था, एक प्रिजनर ऑफ वॉर का फर्ज है कि वो भागने की कोशिश करे। इंतजार करना उनके लिए कोई ऑप्शन था ही नहीं। और पारुलकर के इस पक्के इरादे में उन्हें 2 और जांबाजों का साथ मिला, फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी। इन तीनों ने मिलकर बनाया एक ऐसा एस्केप प्लान जो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। अब जरा प्लान की बारीकियां सुनिए। स्टेप 1, गार्ड से दोस्ती करके बाउंड्री वॉल के पास वाला सेल नंबर 4 अलॉट करवाया। स्टेप 2, शेविंग के बहाने एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर का जुगाड़ किया। स्टेप 3, रात में रेडियो का वॉल्यूम फुल करके उसकी आवाज की आड़ में दीवार खोदने की आवाज को छुपाया। और स्टेप 4, रोज रात थोड़ा थोड़ा करके उस 18 इंच मोटी दीवार को खोदते रहे। सोचिए जरा, कितना सब्र और कितनी सटीकता चाहिए होगी। इस पूरे ऑपरेशन की नींव सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, जिसे हम भारतीय बड़े गर्व से कहते हैं, जुगाड़। बिना किसी मॉडर्न टूल या मदद के हर मुश्किल का हल उन्होंने अपने दिमाग से निकाला। उनका जुगाड़ वाला आर्सेनल देखेंगे। लोकल लोगों में घुलने मिलने के लिए घर से आए सिविलियन कपड़ों से पठानी सूट सिल लिए, सामान रखने के लिए पुराने पैराशूट के कपड़े से बैग तैयार किए, और सबसे शानदार हिस्सा, एक मामूली सी सिलाई वाली सुई को मैग्नेटाइज करके एक पेन के अंदर फिट कर दिया, और लो, बन गया एक फुली वर्किंग कंपास। है ना कमाल की बात? महीनों की प्लानिंग और मेहनत के बाद आखिरकार वो रात आ ही गई। 13 अगस्त 1972, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक रात पहले। आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज तूफान के साथ बारिश हो रही थी। जेल से भागने के लिए इससे बढ़िया कवर और क्या हो सकता था। ठीक आधी रात को दीवार में बनाए गए सुराख से तीनों एक एक करके बाहर निकले। तूफान के शोर में उनकी आहट किसी को सुनाई नहीं दी। गली में सो रहे गार्ड के पास से वो चुपचाप निकले और आखिरी यानी मेन बाउंड्री वॉल को भी पार कर गए। वो आखिरकार बाहर थे। जैसे ही उनके पैर जेल के बाहर जमीन पर पड़े, हरीश सिंह जी के मुंह से बस एक ही लफ्ज निकला, आजादी। लेकिन असली आजादी अभी भी 250 किलोमीटर दूर थी। वहां से उन्होंने पेशावर के लिए एक बस पकड़ी। अब उनका अगला टारगेट था तुर्खम, अफगानिस्तान बॉर्डर पर एक जगह। प्लान ये था कि एक बार अफगानिस्तान पहुंच गए तो वहां से भारत आना आसान हो जाएगा। और उनका गाइड कौन था? वही पुराना एटलस जो उस्मान हमीद ने दिया था। लेकिन यहीं उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस मैप पर वो भरोसा कर रहे थे, उसके हिसाब से तोरखम बॉर्डर के पास लुंडी खाना नाम का एक रेलवे स्टेशन था।
दिक्कत ये थी कि वो मैप इतना पुराना था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो स्टेशन तो 1932 में ही बंद हो चुका था। जरा उनकी हालत सोचिए, बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर। जब उन्होंने एक ऐसे स्टेशन के बारे में पूछना शुरू किया जो था ही नहीं, तो लोकल लोगों को उन पे शक हो गया। उनकी इसी एक गलती ने उन्हें फंसा दिया। भीड़ ने उन्हें पकड़ा और अधिकारियों के हवाले कर दिया। और यहाँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुलकर ने एक बार फिर अपना दिमाग लगाया। उन्हें पता था कि गुस्साई भीड़ उन्हें मार भी सकती है। उन्होंने तहसीलदार से कहा कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोग हैं और अगर यकीन न हो तो उनकी बात एयरफोर्स एडीसी उस्मान हमीद से करवा दी जाए, वही दरिया दिल ऑफिसर। क्या शानदार चाल थी। उस्मान हमीद ने फोन पर कंफर्म किया कि हाँ, ये हमारे आदमी है, इन्हें कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। इस एक फोन कॉल ने उन तीनों की जान बचा ली। उन्हें वापस रावलपिंडी लाया गया। सजा के तौर पर 30 डेज की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिली और फिर उन्हें फैसलाबाद की एक दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी भागने की कोशिश भले ही नाकाम हो गई, लेकिन उनकी आज़ादी अब ज्यादा दूर नहीं थी। कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कैदियों की अदला बदली पर सहमति बन गई और वो ऐतिहासिक दिन आया जब सभी भारतीय हीरोज ने वाघा बॉर्डर क्रॉस करके अपनी जमीन पर वापस कदम रखा। वैसे इस प्रिजनर एक्सचेंज के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। ये इतना बड़ा नंबर था कि पाकिस्तान पर अपने कैदियों को छुड़वाने के लिए भारतीय कैदियों को छोड़ने का दबाव आखिरकार बन ही गया। भारत आने के कुछ समय बाद दिलीप पारुलकर की शादी हुई और उनकी शादी पर उनके जेल के एक साथी ने एक मजेदार टेलीग्राम भेजा जिसमें लिखा था, कंग्रेचुलेशंस, नो एस्केप फ्रॉम दिस स्वीट कैप्टिविटी। यानी इस मीठी कैद से कोई छुटकारा नहीं। ये छोटी सी लाइन उन पायलट्स के बीच बने जिंदगी भर के बंधन को दिखाती है। तो हिम्मत और शानदार जुगाड़ की इस अविश्वसनीय सच्ची कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे कमाल का लगा? पेन से बनाया गया वो कंपास, या फिर आखिरी लम्हे में एक फोन कॉल से जान बचाना? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर इस कहानी ने दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं